ABCD of studentship. A is for aptitude and attitude. B is for believing in yourself. C is for character. 1973 जुलाई जब मैंने सैनिक स्कूल रीवा ज्वाइन किया था क्लास 5th में। सैनिक स्कूल रीवा का तो काफ़ी नाम था, मध्य प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल था वहाँ पर। देखिए, बचपन में ही पिताजी मेरे लिए जब हमेशा पुस्तकें खरीद के लाते थे तो हमेशा वॉर की और ऐसी हीरोइक की या महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें लाते थे। ट्राई सर्विस हायर कमांड में दिनेश को पर्पल मेडल मिला और वो एक हम सब के लिए रोल मॉडल आज भी है। पेरेंट्स या गार्जियन की जो फाइनेंशियल या सोसाइटल स्टैंडिंग है आज, वो केवल ये दर्शाता है कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई है, कहाँ तक आप जा सकते हैं, वो केवल आपके ऊपर है। हम दोनों मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि सिनर्जी, जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन पे पूरा काम करें। देश का दिल मध्य प्रदेश और यहाँ का एक छोटा सा जिला रीवा। छोटे छोटे वाटरफॉल्स और सुपारी से बने खास खिलौनों के लिए मशहूर ये जिला देश की राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन की तरह है। ये सुनकर आप भी चौंक गए ना, पर ये सच है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल्स, जिसके बिना दिल्ली वासी शायद ही कुछ कर पाए, उसके लिए 60% बिजली रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क से आती है। एक और चौंकाने वाली बात बताऊं, ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड सोलर पावर प्लांट है। पर आज हम रीवा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने वाटरफॉल्स, खिलौनों और सोलर पावर प्लांट के अलावा तानसेन और बीरबल जैसी महान विभूतियां देने वाले इस जिले के सैनिक स्कूल ने 2 ऐसे योद्धा देश को दिए हैं जिनके कंधों पर है जल और थल में देश की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी। नमस्कार, ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूँ उसकी सूत्रधार शैलजा। आइए ले चलते हैं विंध्य पर्वत में स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर रीवा। आज के इस एपिसोड में वहाँ की मिट्टी की खुशबू है और हम उसी मिट्टी में जन्मे, उन्हीं गलियों में खेले, एक ही सैनिक स्कूल में पले बढ़े 2 जाबाज और प्रतिष्ठित अधिकारियों की बात करेंगे। 20 जुलाई 1962 को सैनिक स्कूल रीवा की स्थापना की गई। तब क्या मालूम था कि सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध ये शहर और ये स्कूल भारतीय सशस्त्र बलों को एक से बढ़कर एक बाघ जैसे जाबाज सैनिक देगा। और आज हमारे साथ हैं ये 2 पूर्व छात्र, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने 30 अप्रैल 2024 को पदभार संभाला है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने आज ही यानी 30 जून 2024 को पदभार संभाला है। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपके स्कूल के दिन कैसे थे? यह बहुत साल पहले की बात है। 1973 जुलाई जब मैंने सैनिक स्कूल रीवा ज्वाइन किया था क्लास 5th में, और 1973 अब काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन ऐसा अभी भी लगता है कि ये कल ही हुआ कि जब हम सैनिक स्कूल रीवा में दाखिल हुए थे। और समय बहुत जल्दी निकल जाता है और मुझे 50 साल हो गए ऑलमोस्ट, उस बात पता नहीं चला कि कैसे समय निकल गया। जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, आप कैसे याद करते हैं उन दिनों को? आप और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सर एक ही स्कूल में थे और बचपन के दिन तो कोई नहीं भूलता। सैनिक स्कूल में आपका वो समय कैसा बीता? जी, हम लोगों ने मैंने और दिनेश ने दोनों से 1973 में स्कूल ज्वाइन किया था। मैंने नबदा हाउस ज्वाइन किया था और दिनेश जी ने सतपुड़ा हाउस ज्वाइन किया था। उस समय जब स्कूल में मेरे पिताजी मुझे छोड़ के गए, तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो थोड़ा जो एक दुख होता है कि पिताजी मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तो दुख हुआ। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सारे बच्चे कैसे खुशहाली से खेल रहे थे, किलकारी मार रहे थे। उनके साथ ये 7 साल फिर कैसे निकले ये पता ही नहीं लगा। खेलने में, पढ़ने में, टीचर्स को अपना रोल मॉडल बनाने में, सीनियर स्टूडेंट से सीखने में, और एक ज़िंदगी में जो उद्देश्य प्राप्त करना था वो कब हम लोगों को कैसे समझ में आया वो पता ही नहीं लगा, और ये सारी चीज़ें अपने आप बनती गईं। जी, एडमिरल सर, स्कूल में जाना अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस होता है और बहुत टफ भी होता है। तो उस समय आपको कैसे प्रेरणा मिली सैनिक स्कूल में दाखिला लेने की? उस समय तो और भी टफ होता था, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें
तो एक दो ही स्कूल ऐसे थे रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पर अच्छी स्कूलिंग होती थी, अच्छे टीचर्स होते थे, अच्छी सुविधाएं होती थी, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो। तो जाहिर है कि सभी पेरेंट्स चाहते थे कि अपने बच्चों को या सैनिक स्कूल या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहाँ पर उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। तो सैनिक स्कूल रीवा का तो काफ़ी नाम था, मध्य प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल था वहाँ पर। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने प्रिपरेशन की क्लास चौथी में, और फिर क्लास 5वीं से मेरा एडमिशन हो गया, और उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके बाद नौसेना, और फिर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ एज द 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जी सर, स्कूल लाइफ में हर बच्चे से अक्सर पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। कैसे जूझते थे आप इस सवाल से? उपेंद्र सर, आपका क्या जवाब होता था? देखिए, बचपन में ही पिताजी मेरे लिए जब हमेशा पुस्तकें खरीद के लाते थे तो हमेशा वॉर की और ऐसी हीरोइक की या महापुरुषों की जीवनी की पुस्तकें लाते थे। तो कुछ ऐसा मेरे उसमें आया था कि मैं देश के लिए कुछ करूं। तो उस समय कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था, तो यही सोचता था कि मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर बनूंगा या पुलिस ऑफिसर बनूंगा। जब मैं सैनिक स्कूल में ज्वाइन किया मैंने, तो मेरे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा। लोग पूछते थे अगर नहीं गए तो, मतलब कैसे नहीं, मिलिट्री में सोच लिया मैं जाऊंगा। जी, तो सैनिक स्कूल इसमें किस तरह सहायक हुआ? सैनिक स्कूल मेरी परवरिश अगर आप देखें और मिलिट्री में जाने की तैयारी देखें या मेरा फाउंडेशन आज तक भी आप देखें, तो सब में सैनिक स्कूल का एक मुख्य रोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके इस पनपती उम्र में जो क्वालिटीज़ आप में आती हैं, जो भी आप खूबियाँ सीखते हो या जो आपकी फाउंडेशन बनती, नींव बनती है, वो इन्हीं टाइम पे बनती है। और सबसे पहले मान लीजिए जैसे टीम स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, टीम स्पिरिट जो आई वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे स्कूल में आई। एक दूसरे के बारे में एम्पैथी रखना, हेल्दी कंपटीशन क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर मिली। और टीचर्स मेरे रोल मॉडल थे जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल बनी। तो सैनिक स्कूल रीवा के कैंपस में जब हम एंटर करें तो हमें एक तरफ टैंक भी दिखेगा और दूसरी तरफ टॉर्पीडो भी दिखेगी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, आपके स्कूल टाइम का कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपको याद है? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ हो जो आज तक आप भूल ना पाए हो? मैंने उस 7 सालों में सारी जिस तरह की शैतानियाँ हो सकती थी सारी शैतानियाँ की, लेकिन शिक्षक हमें मारते भी थे, उसके बाद बैठाते थे, समझाते थे, और ज़िंदगी का क्या महत्व है, हमारे एक्शन का क्या असर पड़ेगा, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाते थे। आज भी जब भी मैं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचता हूं जहां पर मुझे ये पता नहीं लगता क्या सही है क्या गलत है, तो मैं अपने टीचर्स को याद करता हूं कि उन्होंने मुझे क्या बताया था, और मुझे हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। जी सर, वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं थी, टेलीफोन के महंगे ट्रंक कॉल होते थे। एडमिरल दिनेश सर, घर परिवार दोस्तों से जुड़ने के लिए आप क्या करते थे? लेजर टाइम में क्या करते थे? लेजर टाइम जो स्कूल में तो एक रूटीन होता था सैनिक स्कूल में, तो इट्स रेजिडेंशियल स्कूल, तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कुछ ना कुछ एज़ पर द प्रोग्राम चलता ही रहता था। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल का माहौल हो, चाहे नाइट स्टडीज़ हों, और टाइम टाइम पे खाने का जो माहौल था वो रहता था। तो बाकी उसके अलावा जो टाइम मिलता था, सेल्फ रीडिंग, दोस्तों के साथ गपशप, थोड़ी मस्ती इधर उधर। हाँ, पेरेंट्स को लेटर लिखना, लंबे लंबे लेटर लिखना। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि हम लोग कैसे लेटर लिखते थे, उसका अलग ही मज़ा था, पोस्ट कार्ड हो या इनलैंड लेटर हो। और हम रोज़ पोस्टमैन का वेट करते थे कि शायद घर से कोई चिट्ठी आई हो। तो इस तरह से दिन गुजरता था। फिर कुछ लोगों के पास रेडियोज़ होते थे, तो उनमें हम रेडियो प्रोग्राम सुनते थे। क्रिकेट मैच कोई चल रहा हो तो वो उसमें हमारी अभिरुचि थी, वो हम लोग सुनते थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर आपका तो अधिकतर समय उसी में बीता होगा। जब भी वक्त मिलता था मैं किताबों में अपने आप को खो लेता था और उसी में लगा रहता था। यहाँ तक कि जो कोर्स की भी बुक होती थी उसको मैं किताब की बतौर ही पढ़ा करता था। वॉर बुक जितनी होती थी उनको पढ़ते पढ़ते मैंने सारी जितनी किताबें हैं, चाहे वो कल रंजीत की, इब्ने सफ़ी की, या रानू जी की, या गुलशन नंदा की, ये सब किताबें मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ी अच्छे से। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, आर पांडे से जो हमारे हिंदी के टीचर थे वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया पूरी क्लास को कि देखो बच्चों लोग, आप लोग कुछ जीवन में उद्देश्य आपका होना चाहिए। कौन आपके रोल मॉडल हैं
उनके बारे में आप सोचिए। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि बेटा जो भी आपने गलत काम करना है या जो भी अय्याशी करनी है, कोई चीज़ आपने नई चीज़ ट्राई करनी है, वो अपने पेरेंट्स के पैसों से नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो दिन रात एक करके आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो जब आप काबिल बनोगे अपने पैसों से करना। ये कुछ ऐसा टर्निंग मोमेंट था कि मैंने जो किताबों का ओरिएंटेशन था वो मैंने चेंज कर दिया। ऐसी किताबें जो मुझे ज़िंदगी में प्रेरणा दें, मुझे आगे बढ़ने का अवसर दें। जी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तब एडमिरल दिनेश सर आपको क्या क्या करना पसंद था, और सैनिक स्कूल ने आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल निभाया? सैनिक स्कूल का पूरा योगदान है। मैं सभी जो मेरे टीचर्स थे वहाँ पे उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरी जो पर्सनालिटी शेप की, जो हमें हमारी बुनियाद रखी और हमें बताया कि हार्ड वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। और वही मेरे ख्याल से काम आता है कि जितनी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितना आप अपने आप को बिलीव कर सकते हैं, जितना आप डे टू डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और जितना ज़्यादा अपने आप को ऑडिट कर सकते हैं। एंड मैं उसको एक बार बोलता हूँ मिरर टेस्ट, कि आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को कि क्या आप में पिछले महीने से, पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हुआ है तो आपको और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जी सर, अगला सवाल मेरा आपका और जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर की दोस्ती से जुड़ा हुआ है। सर, ये आपकी दोस्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो टॉप प्रायोरिटी है जॉइनेस की, उसमें किस तरीके से कारगर होगी? आई थिंक मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उम्मीद भी रहेगी सिस्टम को। तो हम दोनों मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि सिनर्जी, जॉइनेस, इंटीग्रेशन पे पूरा काम करें। जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, दिनेश सर आपके स्कूल मेट रहे हैं, उनके साथ कैसा समय बीता? मैं आपको बताना चाहूँगा, हायर कमांड हम लोगों ने साथ में किया हुआ है, और जो ट्राई सर्विस हायर कमांड में दिनेश को पर्पल मेडल मिला था, यानी कि पूरे तीनों ट्राई सर्विस में सबसे ज़्यादा काबिल पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में उसको माना गया था। और वो एक हम सब के लिए रोल मॉडल आज भी है। और हम दोनों रीवा के ही रहने वाले हैं, और हम दोनों ही अगर कहे जाएँ तो एक एक गांव से ऊपर उठे आगे बढ़े हैं, और हम लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि अगर आप कड़ी मेहनत करो और आप में एक पैशन है, जुनून है, परसिवरेंस है, आप चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो, और दिल में प्योरिटी है और भगवान के ऊपर विश्वास है, तो आप हमेशा अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो टॉप प्रायोरिटी है जॉइनेस की, ये दोस्ती उसमें कैसे मददगार रहेगी? बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम दोनों एक दूसरे के ऑफिस के लिए कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं। हम सीधे, अगर बत्ती लाल भी हो तो हम अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे डिस्कस करते हैं, और डेली फ़ोन हम एक बार ज़रूर आपस में एक्सचेंज करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम दोनों के चीफ बनने का, कि नेवी और आर्मी में कोई ज़्यादा हम लोगों के लेवल पे बातचीत नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने हर चीज़ के लिए हाँ बोल दिया है कि कॉपरेशन, इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस होगी, तो आप देखेंगे नीचे हर वर्टिकल में अपने आप एक साझेदारी बन जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस समय हज़ारों युवा आपको पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से सुन रहे हैं। एडमिरल सर, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पेशली उन्हें जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, या इस समय जो बच्चे सशस्त्र बलों में आना चाहते हैं? पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से मेरी स्टूडेंट्स लोग हों, चाहे वो स्कूल में हों चाहे कॉलेज में हों, मैं उनको बहुत ही स्पेशल मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अब हमारे देश के फ्यूचर हैं। और जैसे ही हमारा देश विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है, मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पर चर्चा पर जो एडवाइस दी थी, उन्होंने बोला था कि 3 चीज़ें आप अपना ध्यान रखिए, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फलेसनेस। और हर शब्द को उन्होंने समझाया था। मैं और भी उनको ये सलाह देना चाहूँगा, और मैंने इसको बना रखा है कि ABCD ऑफ स्टूडेंटशिप। A इज़ फॉर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, B इज़ फॉर बिलीविंग इन योर सेल्फ, C इज़ फॉर कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर मेक्स अ मैन और वुमन, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैरेक्टर पे ध्यान रखें। और D इज़ फॉर डिसिप्लिन,
एंड स्पेशली सेल्फ डिसिप्लिन, कि मेरा ये मानना है कि अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको अपनी प्रेजेंट जो आपकी स्थिति है उससे आप अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये सलाह है कि आपके पेरेंट्स या गार्जियन की जो फाइनेंशियल या सोसाइटल स्टैंडिंग है आज, वो केवल ये दर्शाता है कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई है। कहाँ तक आप जा सकते हैं वो केवल आपके ऊपर है। और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, कोई उसकी सीमा नहीं है। आपके इमेजिनेशन के ऊपर है कितना आप जाना चाहते हैं, और आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका आपको जो डिज़र्विंग है आपको वो ज़रूर मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जनरल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के माध्यम से मैं सारे छात्रों को और सारे श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, दैट इज ट्रस्ट योरसेल्फ। दूसरी चीज, जो आपने एक बार मंजिल चुनी है आप उसी की तरफ नजर रखिए और आगे बढ़ते जाइए। रास्तों के कांटों या रोड़ों के बारे में कभी मत सोचिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान अपने आप आपके लिए रास्ते खोलते जाएगा, क्योंकि हर शाम की सुबह आनी ही है। जी, थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकालने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और मेरे और दिनेश के बारे में इतनी जानकारी हासिल की। बहुत ही दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसके बारे में। धन्यवाद। दोस्तों, देश में सैनिक स्कूलों की बात की जाए तो वर्तमान में 33 स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसी साल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मथुरा में ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल को इनॉग्रेट किया है। तो अब स्कूल हो या एनडीए या फिर हो सशस्त्र सेना, क्या बच्चे और क्या बच्चियां सब मिलकर लिखेंगे बुलंद भारत की दास्तान। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। दिस इज मी शैलजा साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।